हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एआईएस स्टडी पॉइंट। आज हम आपके लेके आए हैं विविध प्रश्नमाला एर्थ, ऊंचाई और दूरी। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हम देखेंगे जिसके अंदर ऊंचाई और दूरी से संबंधित सभी क्वेश्चन होंगे। और ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पे ही डिपेंड रहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, तो पहले हम कुछ कोण होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि उन्नयन कोण, अवनमन कोण। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं उन्नयन कोण। यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर हो तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे उन्नयन या उन्नति या उनतास कोण कहते हैं। मतलब नीचे की तरफ से यदि आप किसी ऊपर रखी गई वस्तु को देखते हो और क्षैतिज के साथ में जो वस्तु और क्षैतिज के साथ में जो कोण बनेगा आंख के साथ में, उसे बोलते हैं उन्नयन कोण या उन्नति कोण, या आप बोल सकते हो उनतास कोण। ये होता है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ इलेवेशन इसे कहा जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं अवनमन कोण की। अवनमन कोण क्या होता है, देखिए। यदि कोई वस्तु आंख से नीचे हो तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे अवनमन या अवनति कोण कहते हैं। मतलब आंख से नीचे की तरफ देखने पर वस्तु के साथ में जो कोण बनेगा वह अवनमन कोण कहलाएगा। जैसे कि आपको आकृति में दिखाया गया है, आप इसको देख सकते हो। एक्स डैश ओ और पी के बीच में जो एंगल बना है वो होता है अवनमन कोण। तो फ्रेंड्स, हमने अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बारे में जान लिया। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विविध प्रश्नावली 8 का ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन होंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आपके सामने मैं रख रहा हूँ। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इसका चित्र बनाना आना चाहिए। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई दे रखी है और खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि जो ए और बी है वो खंबा है और बी सी जो है वो इसकी परछाई बन रही है। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण वो कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ए बी और बी सी यहाँ पे बराबर दे रखे हैं, मतलब खंबे की लंबाई और खंबे की परछाई। तो माना कि खंबे की ऊंचाई हमने मान ली ए बी वो है एच, और जो बी सी है वो है इसकी परछाई। तो ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई जो है बी सी वो इसके बराबर होगी। तो ए बी अगर एच है तो बी सी भी क्या होगी, इसकी एच होगी। तो प्रश्न से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ए बी और बी सी दोनों के संबंध की बात करें तो यहाँ पे लंब और आधार दे रखा है। तो ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई बराबर किसके हैं, खंबे की ऊंचाई के। मतलब संबंध जो दे रखा है हमें वो उसके लंब और आधार के अंदर दे रखा है। और हमें पता है कि लंब और आधार जिस फॉर्मूले के अंदर आता है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वो लगाएंगे। त्रिकोणमिति वाला जो कोण रहेगा वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हम ये लिख देंगे बी सी बराबर है ए बी और बराबर इनको मान लिया एच है। तो देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी के अंदर अगर हम बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लगेगा टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा की अगर हम बात करें तो लाल कक्का के अकॉर्डिंग हम देखें तो टेन थीटा बराबर होता है आधा लंब बटे आधार। तो लंब है यहाँ पे ए बी बटा आधार है यहाँ पे बी सी। तो यहाँ पे ए बी का जो मान दे रखा है वो कितना है एच, और बी सी का मान भी कितना है एच। तो हम यहाँ पे ए बी का मान रखेंगे और बी सी का मान। तो देखिए एच अपॉन एच है, एच से एच कटेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा 1। और हमें पता है कि टेन थीटा के अंदर जो एक मान होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए टेन थीटा बराबर यहाँ पे 1 दे रखा है जो अपने पास मान आया है, और हमें यहाँ पे थीटा का मान निकालना है जो वो होता है आपके 1045 के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 1045 इसका आंसर होगा। मतलब ऑप्शन ए जो रहेगा वो करेक्ट आंसर होगा। उन्नयन जो कोण होगा इसका वो होगा थीटा इज इक्वल 45। यहाँ देखिए 10 से 10 कट के थीटा इक्वल 45 डिग्री। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पे एक मीनार है और 100 मीटर दूरी पर इससे क्या है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम बात करें कि जो ऊंचाई दे रखी है उसको हम h मान लें। माना ए बी जो है वो h है और बी सी का जो मान दे रखा है वो 100 मीटर। तो सॉल्यूशन हम वैसे ही करेंगे जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। हमें संबंध किस में दे रखा है, आधार और लंब के अंदर, और उसके लिए हम लगाएंगे tan थीटा। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि माना जो ऊंचाई है ए बी वो h है और इसकी जो दूरी दे रखी है इसके बी से सी की दूरी वो 100 मीटर है, मतलब पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर शिखर कोण, उन्नयन कोण कितना है शिखर का वो है 60 डिग्री। तो हम कह देंगे बी सी बराबर 100 मीटर है और ए बी बराबर h है। तो देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी से अगर हम बात करें तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी। तो जहाँ पे ए बी का मान है वो है h जो हमने माना है, और बी सी का मान हमें दे रखा है ऑलरेडी, वो कितना है 100 मीटर। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे मान रखेंगे। देखिए यहाँ पे ए बी का मान h है, बी सी का मान 100 है और tan थीटा यहाँ पे दे रखा हमें 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा h बटे 100। देखिए अगर हम टेबल की बात करें तो उसके अंदर tan थीटा का मान कितना होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात में tan थीटा मतलब tan 60 का मान होता है √3 और बराबर में है h बटे 100। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो h बराबर क्या आ जाएगा, 100 को हम गुणा कर देंगे √3 से। तो देखिए ये h बराबर इसका मान आ गया और ये हमें ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए 100√3 मीटर। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, जो क्या होगी मीनार की ऊंचाई। तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस केवल tan थीटा बराबर लगाया हमने लंब बटे आधार करके और अपने पास h की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर खड़ी है जो कि शिखर तक पहुँचती है, किसी दीवार के शिखर तक पहुँचती है। तो मान लेते हैं ये दीवार है और ये सीढ़ी लगा दी हमने 15 मीटर की, ठीक है 15 मीटर की लंबी सीढ़ी है और इसका जो हमें दीवार के साथ में जो कोण दे रखा है वो 60 डिग्री। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका इस बार उन्नयन कोण ना होकर क्या है, अवनमन कोण यहाँ पे बन रहा है। तो ए बी हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, दीवार की ऊंचाई, और बी सी जो है वो ऊर्ध्वाधर जो दीवार के सहारे सीढ़ी खड़ी है वहाँ की जो डिस्टेंस है, और ए सी क्या है यहाँ पे सीढ़ी है। तो मान लेते हैं कि माना दीवार की ऊंचाई ए बी वो है h और सीढ़ी की जो लंबाई ए सी है वो 15 मीटर हमें दे रखी है ऑलरेडी, और सीढ़ी का दीवार के साथ उन्नयन कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो देखिए समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग अगर हम फिर यहाँ बात करें तो इस बार हमें जो संबंध दे रखा है वो यहाँ पे दे रखा है आधार और कर्ण के बीच में। तो देखिए हमें पता है कि थीटा के सामने भुजा हमेशा लंब होती है। तो देखिए हम लगाएंगे यहाँ पे कोस थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटा ए सी, मतलब आधार बटे कर्ण। और ए बी का जो मान है आधार हमने मान लिया वो है h, तो कोस 60 डिग्री बराबर हो जाएगा h बटे 15। तो देखिए कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, अगर हम टेबल की बात करें तो कोस 60 डिग्री का मान हम निकालेंगे यहाँ पे। तो कोस 60 डिग्री का मान होता है आपके 1/2। तो 1/2 बराबर हो जाएगा h बटे 15। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 1 से गुणा किया तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और 2 को h से किया तो 2h, तो 2 यहीं पे रहेंगे। तो h बराबर आ जाएगा आपकी 15/2 मीटर। और इसके अंदर आप देख सकते हो जो 15/2 मीटर ऑप्शन है वो है आपके ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा 15/2 मीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी। तो देखिए यहाँ पे हमें जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले 10 मीटर ऊंची मीनार दे रखी है और उसके शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री है। तो मान लेते हैं कि ये 10 मीटर हो गया आपके मीनार, और मीनार के शिखर से जो पृथ्वी पर एक बिंदु है, ठीक है, पृथ्वी पर जो बिंदु है वहाँ से इसका अवनमन कोण दे रखा है हमें। अवनमन कोण जो दे रखा है वो है 30 डिग्री। तो देखिए अवनमन कोण जो बनेगा वो ऊपर की तरफ से बनता है, तो हमने यहाँ पे इसको बना दिया 30 डिग्री। अब हमें जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि बिंदु की मीनार के आधार से दूरी। तो जो हमें
वैल्यू निकालनी है तो वो हमें निकालनी है BC की वैल्यू। ठीक है, AB हमने मान लिया 10 मीटर यहाँ पे दिया हुआ मीनार, और यहाँ पे जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम एकांतर कोण लगाएं तो यहाँ पे C जो होगा वो 30 डिग्री होगा, इसलिए हम इसको BC को मान लेते हैं कि ये x है। तो माना मीनार के आधार से बिंदु C की दूरी BC इज इक्वल हम मान लेते हैं x मीटर होगी, और AB जो मीनार है उसकी हमें ऊंचाई दे रखी है वो है अपने 10 मीटर, हमें निकालना है BC। तो देखिए अपने पास जो संबंध दे रखा है वो क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए एकांतर कोण के अकॉर्डिंग हम आप A और C को बराबर मानोगे। Z की आकृति जहाँ बनती है वो एकांतर कोण होते हैं, तो कोण ACB थीटा इज इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC से यहाँ पे संबंध हमें आधार और लंब के अंदर दे रखा है, तो इसके लिए tan थीटा लगेगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो देखिए AB बटे BC, AB का जो मान है वो रखेंगे, BC का मान रखेंगे, और tan थीटा जो हमें दे रखा है वो 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 10 बटे x, हमने आधार क्या मान लिया, x मान लिया। तो tan थीटा इज इक्वल AB अपॉन BC, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर है 10 बटे x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल हो जाएगा tan√3, 10 गुणा √3 मीटर। जब क्रॉस गुणा होगा x को 1 से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, और 10 को √3 से करेंगे तो 10√3। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। BC की वैल्यू जो होगी x बराबर 10 और अंडर रूट में 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन आपके कंप्लीट होता है, ऑप्शन ए tan√3 मीटर इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई होगी। तो देखिए एक हमें नदी दे रखी है और उसके ऊपर जो पुल दे रखा है, तो मान लेते हैं कि ये नदी है और नदी के ऊपर से एक पुल बना हुआ है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 150 मीटर। तो मान लेते हैं कि ये अपने पास पुल है जिसकी लंबाई 150 मीटर है, और जो इसके साथ में तट के साथ में जो पुल कोण बना रहा है वो है 45 डिग्री। तो ये देखिए यहाँ पे किनारा हो गया और ये पुल हो गया, इससे जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री, और ये हमें निकालनी है नदी की चौड़ाई। तो देखिए नदी की चौड़ाई हमें इस प्रकार से निकालनी है, AB हम मान लेंगे नदी की चौड़ाई है, और BC इसका आधार हो गया, और 150 मीटर जो है वो पुल की लंबाई हो गई, और 45 डिग्री हमें दिया हुआ है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो पुल की लंबाई दे रखी है AC वो मान लेंगे 150 मीटर हमें दिया हुआ है, और उसके बाद में आपको निकालना है AB मतलब नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई निकालेंगे तो उसको हम यहाँ पे कर्ण और लंब के अकॉर्डिंग, यहाँ पे दोनों में अंतर दे रखा है। पुल द्वारा नदी के तट के साथ बना कोण हमें दिया हुआ है थीटा बराबर 45 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे जो संबंध हमें मिल रहा है वो कर्ण और लंब के बीच में, कर्ण और लंब के बीच में है। तो समकोण त्रिभुज ABC से हम यहाँ पे साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे जो लंब है वो है AB और जो कर्ण है वो है AC। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा AB बटा AC। अब देखिए साइन थीटा में थीटा का मान हमें दे रखा है 45 डिग्री, तो साइन लिखेंगे 45 डिग्री, और AB का मान हमें कुछ नहीं दिया हुआ वो निकालना है। तो AB की जगह पे आप AB रख सकते हो या X H कुछ भी है जो मान सकते हो, और AC का जो मान दे रखा वो है 150। तो देखिए साइन 45 का जो मान होता है वो आपके मान होगा 1/√2 बराबर में है AB बटा 150। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 1 से गुणा होंगे और √2 AB से गुणा होंगे, तो आपको AB की वैल्यू निकालनी है। तो AB बराबर हो जाएगा 150/√2। अब देखिए 150/√2 है, तो इसको हम यहाँ पे प्रमेयकरण कर देंगे, √2 को ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 2 से 150 कटेंगे 75 बार में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपके वो होगा ऑप्शन डी 75√2 मीटर। ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 75√2 मीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पे नदी की चौड़ाई जो होगी वो 75√2 मीटर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 आपके विविध प्रश्नमाला का ही है। ये भी 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है,
एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई। देखिए यहाँ पे दो खंभे दे रखे हैं और उनके जो शीर्ष है उनकी ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर तथा 14 मीटर है। तो मान लेते हैं कि ये जो खंभा है 20 मीटर ऊंचा है और एक ये जो खंभा है वो 14 मीटर ऊंचा है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि एक तार से जुड़े हैं, दोनों खंभों को अगर हम तार से जोड़ दें इनके शिखर को, तो तार क्षैतिज रेखा के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए जो तार जुड़ा हुआ है दोनों के शिखर से, यहाँ से ये जो एंगल बनेगा इनके शिखर से दूसरे का शिखर से, वो होगा 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो एक 20 मीटर लंबा खंभा है, एक 14 मीटर है और इनके शिखर का जो कोण बन रहा है वो है 30 डिग्री। तो देखिए हमने जो मान लिया वो AD है 20 मीटर और CE जो दे रखा है 14 मीटर। तो देखिए अगर ये EC 14 है तो BD भी 14 होगा और अगर हम इसमें 6 ऐड करें तो टोटल 20 होगा। मतलब AB प्लस BD इज इक्वल होगा आपके 20, मतलब 20 मीटर। तो दो खंभों की ऊंचाई आपको दे दी तो आप लिख दोगे AD बराबर 20 मीटर और CE बराबर 14 मीटर। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, AC एक तार है जो क्षैतिज के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए AC, यहाँ पे ACB एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, ये आपने बना दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे। आगे अगर हम बात करें, अगर AD को मैं दो भागों में बांट दूँ, AB प्लस BD, तो वो हो जाएगा AD बराबर AB प्लस BD, दोनों का टोटल किसके बराबर हो जाएगा, CE। BD बराबर यहाँ पे CE के बराबर दे रखा है हमें, तो टोटल जो होगा वो AD के बराबर होगा AB प्लस BD का। तो देखिए आप यूँ कर सकते हो, AD बराबर आपके हो जाएगा, AB अगर 6 मानोगे तब 14 और 6 20 होंगे, तो 20 बराबर AB प्लस 14। ठीक है, तो AB की जो वैल्यू होगी वो कैसे निकाल लोगे आप, 20 में से 14 घटा के जो आएगा वो होंगे 6। इसका मतलब AB का जो मान होगा वो कितना हो गया आपने, 6 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 मीटर हमें दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया इसका मान, AB का मान। और BC हमें अब ज्ञात करना है। BC ज्ञात करेंगे तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमें लंब और आधार, तो उसके लिए साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे हमें तार की लंबाई निकालनी है, तो लंब और कर्ण के बीच में संबंध दे रखा है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपके AB बट्टा AC, लंब बट्टा कर्ण। तो देखिए यहाँ पे AB का जो मान है वो 6 है और AC हमें निकालना है, तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 6 बट्टे AC। साइन 30 का मान अपने होता है 1/2, तो हम यहाँ पे साइन 30 का मान रखेंगे 1/2 और 6 अपने को दिया हुआ है 6/AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा, 6 को 2 से किया तो 12 मीटर। तो यहाँ पे जो तार की जो लंबाई निकल के आएगी वो होगी आपके AC बराबर 12 मीटर। ये इसका करेक्ट आंसर होगा जो आपके दिया हुआ है ऑप्शन A। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन A 12 मीटर। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर A होगा 12 मीटर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन आपके दे रखा है, यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B, यहाँ पे जो A बड़ा है B से, दूरी उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे मीनार जो है वो AB है। अब देखिए यहाँ इस मीनार से कुछ दूरी पर इसके आधार पर बिंदु A व B है, तो हम यहाँ पे BC मान लेते हैं, इसका जो आधार होगा वो अपन BC मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो दे रखा है वो बिंदु A है वो B से बड़ा है, मतलब B से ज़्यादा दूरी पर स्थित है। तो दो बिंदु हमने मान लिए, एक बिंदु उनके बीच में, एक हो गया C के ऊपर। ठीक है, और यहाँ से जो एंगल बन रहे हैं वो क्रमशः है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो देखिए बिंदु A पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री होगा, बिंदु B पे जो बन रहा है वो 60 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो है ADB, एक है ACB। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई हमने मान ली AB वो है H। ठीक है, उसके बाद में हमें जो दे रखा है वो है मीनार के आधार B से C की दूरी A व B से D की दूरी B है।
ठीक है। उसके बाद में जो एंगल हमें दे रखे हैं वो 30 डिग्री और 60 डिग्री दे रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, अर्थात बी सी बराबर ए और बी डी बराबर यहाँ पे बी हो गया, और इनके जो मान दे रखे हैं एंगल्स के वो है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो ए सी बी जो होगा वो 30 डिग्री होगा और ए डी बी जो होगा वो 60 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पे जो ए बी है उसकी हाइट, ऊंचाई जो हमें निकालनी है, मीनार की ऊंचाई में निकालनी है, तो इसमें दो त्रिभुज काम में लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी से। देखिए ए बी सी में जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब हो गया यहाँ पे एच और आधार पूरा ए हो गया। तो tan 30 का मान क्या होता है वो हम यहाँ पे रखेंगे, tan 30 बराबर एच बटे ए बी बटा बी सी बी आप इसको लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 बराबर एच बटा ए। अब यहाँ से हम एच की वैल्यू निकालें तो यहाँ से एच बराबर हो जाएगा आपके a/√3, a/√3 यहाँ पे एच बराबर हो जाएगा। तो आप इसको यूँ लिख सकते हो a/√3 बराबर एच या एच बराबर a/√3। आगे हम बात करें, इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं, एच की वैल्यू यहाँ पे है। आगे हम देखेंगे त्रिभुज ए डी और बी से, ए बी डी से समकोण त्रिभुज हम लेंगे ए बी डी, ठीक है। ये यहाँ पे इक्वेशन 1 हो गई। अब देखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी के अंदर हम लगाएंगे tan 60 डिग्री और एच बट्टा बी, यहाँ पे आधार जो होगा बी डी जिसको हमने बी माना था, तो tan 60 डिग्री का मान जो होगा वो √3 होगा। तो हम यहाँ पे tan 60 का मान रखेंगे और एच का मान यहाँ से हम रख सकते हैं a/√3 जो हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं, और b का जो मान है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे √3 गुणा b हो जाएगा आपके h का मान, ठीक है। दोनों में h का मान आ जाएगा √3, जो किसका मान था tan 60 का, इसको b से गुणा कर दिया तो √3 गुणा b बराबर h। ये इक्वेशन हो गई 2। दूसरा समीकरण आपको मिल चुका है, ये भी h की वैल्यू है, वो समीकरण 1 भी h की वैल्यू है। अगर यहाँ पे हम दोनों को इक्वल, दोनों को बराबर रखें या गुणा करें तो h का मान आप निकाल सकते हो। समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि हम गुणा करें तो देखिए समीकरण 1 है a/√3 और समीकरण 2 है √3 गुणा b। यहाँ पे हम इन दोनों समीकरण को गुणा करेंगे तो देखिए, तो a√3 और गुणा b बटे हो जाएगा √3। यहाँ पे √3 से √3 कटेगा तो यहाँ पे बचेगा a गुणा b बराबर हो जाएगा h को h से गुणा किया तो h², मतलब ab बराबर h²। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू दे रखी है वो h² की है, हमें h निकालना है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ अपन रूट करेंगे, तो h बराबर हो जाएगा √ab। √ab यहाँ पे जो आंसर दे रखा है वो ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आई थिंक आपके सबके समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई। तो देखिए हमें यहाँ पे 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ दे रखा है, उसके शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण जो हो तो मीनार की ऊंचाई। तो देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पे सी डी मीनार की ऊंचाई, सॉरी स्तंभ की ऊंचाई दे रखी है हमें 25 मीटर, और ए ई हम मान लेंगे यहाँ पे मीनार। तो देखिए यहाँ पे जो मीनार और स्तंभ के शिखर का जो कोण है वो है थीटा, मान लेते हैं थीटा है क्योंकि दोनों के बराबर दे रखे हैं। और यहाँ से जो हमें दे रखा है मीनार के पाद का अवनमन कोण वो कितना दे रखा है, वो भी इसके बराबर होगा थीटा। तो आप मान सकते हो ए सी बी और ई सी बी दोनों क्या है, बराबर होंगे, मतलब ए सी बी और इसके अकॉर्डिंग ए ई डी, सॉरी सी ई डी, ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले हमें लिखना है कि माना स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो होगा वो ए सी बी होगा थीटा। ए सी बी आपको दे रखा है वो थीटा डिग्री हमें दिया हुआ है या मान लेते हैं थीटा है। उसके बाद में जो दूसरा जो कोण है अवनमन कोण, मीनार के पाद का अवनमन कोण वो भी कितना है, थीटा ही होगा,
मीनार के पाद का अवनमन कोण BCE, जो BCE होगा वो भी कितना होगा, थीटा। ठीक है, यहाँ पे आँख से बनने वाला कोण अवनमन होता है और नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो वो उन्नयन होता है। तो देखिए यहाँ पे एकांतर कोण के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, BCE बराबर हो जाएगा CED, जो क्या होगा, थीटा डिग्री। जो C में होगा वही E में होगा, बराबर होंगे दोनों। अब देखिए यहाँ पे आप स्तंभ की ऊंचाई आपको दे रखी है CD बराबर 25 मीटर, 25 मीटर यहाँ पे दे रखी है और निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो देखिए BE भी कितना होगा, 25 मीटर होगा, क्योंकि दोनों की लेंथ इक्वल है, बराबर है, क्योंकि CD बराबर क्या है, BE है। तो CD 25 मीटर होगा तो BE भी 25 मीटर। अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज CDE से, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, CD बटे DE। CD बटे DE लगाएंगे तो tan थीटा, हमें थीटा का मान ओनली थीटा दे रखा है क्योंकि यहाँ पे कोई मान नहीं दिया हुआ है, और CD का अपने पास मान है 25 और बटे DE। इसको आप मान सकते हो इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 आप यहाँ मान सकते हो, जो क्या हो जाएगा, DE बराबर 25 बटे tan थीटा, DE बराबर 25 बटे tan थीटा। देखिए ये आप क्या हो जाएगा, समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी DE बराबर 25। अब देखिए यहाँ पे जो tan था, 1/10 को आप कोट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, DE बराबर हो जाएगा 25 कोट थीटा। ठीक है, DE की जो वैल्यू होगी वो होगी 25 कोट थीटा। क्यों, क्योंकि कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा होता है। तो BC बराबर हो जाएगा आपके 25 कोट थीटा, और यहाँ पे DE जो मान है वो BC के बराबर है, इसलिए हमने DE की जगह पे BC रख दिया। अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज ABC से। ABC की बात करें तो tan थीटा बराबर हो जाएगा AB बटा BC, AB बटा BC। AB की वैल्यू हमें नहीं देगी, लेकिन यहाँ पे जो BC है वो हमने 25 कोट थीटा निकाली थी, जो कि हम आगे रखेंगे भी। तो BC को हमने tan थीटा से गुणा किया तो tan थीटा BC बराबर हो जाएगा आपके AB। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, BC की जगह पे हम समीकरण 1 से इसका मान रखेंगे, तो tan थीटा गुणा 25 कोट थीटा बराबर हो जाएगा आपके AB। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे tan थीटा और कोट थीटा है, इसको किसी भी एक को अपन चेंज कर लेंगे। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोट थीटा, या कोट थीटा को अपन लिख सकते हैं 1/tan थीटा, जो कि ये कट जाएंगे। तो tan थीटा गुणा हो जाएगा 25 गुणा 1/tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा कटेगा, तो अपने AB का जो मान होगा वो आ जाएगा AB बराबर हो जाएगा आपके 25 मीटर। अब देखिए 25 AB का मान था और BE का मान कितना था, 25। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, टोटल कर दिया जाए, तो AE का मान आ जाएगा पूरा। AE जो किसका मान होगा, वो जो मान होगा मीनार की ऊंचाई होगी। तो हम लिख सकते हैं AB प्लस BE। AB प्लस BE हो जाएगा आपके 25 प्लस 25 यानी कि 50 मीटर। और यहाँ पे आपके 50 मीटर जो ऑप्शन दे रखा है वो है आपके ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन D इसका करेक्ट आंसर होगा। वीडियो को रोक के आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपकी क्लियर समझ में आ जाए। और इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन D, 50 मीटर। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आप देखना चाहो उतनी बार आप रिपीट करके देख सकते हो ताकि आपकी क्लियर समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आज के इस पार्ट में हम 10 क्वेश्चन तक देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण। देखिए यहाँ पे एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात दे रखा है हमें 1:√3, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ऊर्ध्वाधर छड़ की जो लंबाई है वो यहाँ पे अपन 1 मीटर जो हमें दे रखा है उसको हम मान लेते हैं AB जो होगी वो छड़ की लंबाई होगी जो 1 हमें दे रखी है, और जो इसकी छाया की है लंबाई वो √3, दोनों का अनुपात 1/3 हमें दिया हुआ है। तो अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा AB और C, जहाँ AB का जो मान है वो 1 होगा और BC का जो मान होगा वो √3, और थीटा हम मान लेते हैं यहाँ पे कोण जो होगा वो थीटा मान लेते हैं।
तो ए बी यहाँ पे 1 है, बी सी यहाँ पे √3 है। तो देखिए माना ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई ए बी बराबर x मान ली अपन ने, ठीक है। अनुपात दे रखा केवल हमें 1:3, तो हम लंबाई के मान लेते हैं x। तो छाया की जो लंबाई वो होगी बी सी बराबर √3x, ठीक है। यहाँ पे जो बी सी होगा वो होगा √3x, क्योंकि हमने लंबाई जो मानी वो x मानी, इसलिए बी सी भी क्या हो जाएगा √3x। अब सूर्य का उन्नयन कोण हम मान लेते हैं थीटा है, जो हमें निकालना है तो उसको हम थीटा मान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC से अगर हम बात करें तो यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या लग जाएगा आपने, तो वो होगा आपके tan थीटा बराबर AB बटा BC। tan थीटा बराबर हो जाएगा आपके AB बटा BC, और AB की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो अनुपात में है 1:3 में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे AB जो हमने माना x है तो x रखेंगे, और BC क्या है √3x। तो tan थीटा बराबर x बटे √3x, x से x कटेगा तो tan थीटा बराबर होगा आपके 1/√3, और 1/√3 जो होगा वो tan में कितने का मान होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan से tan कटा तो tan थीटा बराबर 30 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 डिग्री जो होगा वो आपके किस में आएगा, ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, थीटा बराबर 30 डिग्री इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आज के इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी अगले वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का बनाता है, और यह यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई। तो देखिए एक पहाड़ है और वहां से जो कोण बन रहा है नीचे की तरफ ढलान में वो 60 डिग्री बन रहा है, और इसकी जो ऊंचाई है चढ़ने के लिए वह 500 मीटर। तो देखिए मान लेते हैं ये पहाड़ हो गया, और इसकी जो ढलान हो गई वो ये होगी 60 डिग्री के ढलान से 500 मीटर चलना पड़ रहा है। अगर हम ढलान से इसके ऊपर चढ़े, इसके शिखर तक पहुँचे, तो हमें कितना चलना पड़ेगा, 500 मीटर। तो मान लेते हैं कि ए बी जो वो है पहाड़, और ए सी जो है वो इसकी ढलान हो गई, जो कितनी दी हुई है हमें 500 मीटर। शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ेगा, और जो एंगल हमें दे रखा है वो है 60 डिग्री, क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मान लेते हैं कि जो ए बी है वो h है, और हमें यहाँ पे पहाड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना पहाड़ की ऊंचाई जो होगी वो ए बी बराबर h होगी, ठीक है। ए बी का जो मान होगा वो h मान लेते हैं, और यहाँ पे ढलान ए सी बराबर कितना दिया हुआ है 500 मीटर, और थीटा हमें दे रखा है 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे जो कोण और इनके बीच में संबंध दे रखा है वो किससे निकालेंगे, लंब और कर्ण के बीच में। तो यहाँ पे लंब और कर्ण की अगर हम बात करें तो वो लगेगा आपके समकोण त्रिभुज एबीसी से हम बात करें तो साइन थीटा यहाँ पे हम लगाएंगे। तो देखिए साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब यहाँ पे है 500 मीटर, और आपके कर्ण लंब जो है वो h है, और जो कर्ण है वो 500 मीटर है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटा ए सी। ए बी का मान हमें दे रखा है h, और ए सी का मान दे रखा है 500। तो साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा h बटे 500। अब यहाँ पे हम साइन 60 का मान रखेंगे, जो कितना होता है, साइन 60 का जो मान होगा वो होगा आपके √3/2, गुणा करेंगे 500 से, क्योंकि h बटे 500 थे, 500 क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो √3 गुणा 500/2। 500 में यदि 2 का भाग देंगे तो वो होगा 250 बार जाएगा। तो ये आएगा आपके 250 √3, जो कि आपके कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे दे रखा है h बराबर जो होगा 250 √3। ये h का मान होगा, मतलब पहाड़ की जो ऊंचाई होगी वो होगी 250 गुणा √3 मीटर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे का जो पार्ट होगा वो बहुत जल्दी आने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ एएस स्टडी पॉइंट के साथ।